रेड सी पर ग्रीन लाइट की एक चमक से एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हो गया है। एक जर्मन रेकी प्लेन नाटो मिशन पर था, जिस पर इंटरनेशनल एयर स्पेस में एक चाइनीज वॉरशिप से हाई पावर्ड लेजर से कथित तौर पर हमला किया गया। लेजर सीधे कॉकपिट पर मारा गया, जिससे जर्मन क्रू को बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ा और वो बाल बाल बचे। जर्मनी ने इस एक्ट को एक अनएक्सेप्टेबल प्रोवोकेशन बताया है और चाइना से जवाब मांगा है। यह घटना एक डेंजरस एस्केलेशन है। अब सिर्फ पोस्टरिंग नहीं, बल्कि नाटो के लोगों के लिए एक सियाधा खतरा है। इस लाइन को क्रॉस करके चाइना ने सिर्फ जर्मनी को ही नहीं, बल्कि उन रूल्स को भी चैलेंज किया है जो ग्लोबल मिलिट्री एनकाउंटर्स को कंट्रोल से बाहर जाने से रोकते हैं। अब दुनिया देख रही है कि दोनों साइड्स कैसे जवाब देते हैं। जर्मन प्लेन ऑपरेशन एस्पाइड्स का हिस्सा था, जो रेड सी में हाउथी अटैक से शिपिंग को प्रोटेक्ट करने का एक ईयू मिशन है। इसका इंटेलिजेंस गैदरिंग रोल ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि चाइना किसी भी गलत काम से इनकार करता है और कहता है कि उनका वॉरशिप प्रोफेशनली और इंटरनेशनल लॉ के अंदर काम कर रहा था। यह इनकार जर्मनी के लेजर अटैक के डिटेल अकाउंट से बिल्कुल अलग है। इसी तरह की इंसिडेंटें यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी रिपोर्ट की हैं, जिसमें चाइना हमेशा इन दावों को खारिज करता रहा है। भीड़ भाड़ वाला रेड सी ओवरलैपिंग मिशंस के साथ एक फ्रिक्शन का पॉइंट है। चाइना का इस घटना को न मानना जर्मनी और उसके सहयोगियों को एक डिप्लोमैटिक दुविधा में डाल देता है। यह गतिरोध विवादित पानी में मिलिट्री ब्रिंकमैनशिप के रिस्क को हाईलाइट करता है। इस क्राइसिस के सेंटर में मिलिट्री ग्रेड लेजर का यूज है। ये ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं जो पायलट्स को अंधा कर सकते हैं या एयरक्राफ्ट सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं। इन वेपन्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न फोर्सेस को रोकने और मेन रीजंस पर कंट्रोल करने की उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जर्मन प्लेन पर कथित हमला दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इनका रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे वेपन्स चाइना को बिना गोली चलाए दुश्मनों को डिस्टर्ब करने का एक तरीका देते हैं, लेकिन ये एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन के रिस्क को भी राइज से आते हैं। वेस्टर्न मिलिटरीज को अब इन साइलेंट इनविजिबल खतरों से डिफेंड करने की अर्जेंट चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रेड सी की घटना एक चेतावनी है। हथियारों की दौड़ इवॉल्विंग हो रही है और रिस्क बढ़ रहे हैं। इन वेपन्स का लापरवाह इस्तेमाल तनावपूर्ण स्टैंड ऑफों को इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकता है। जर्मनी ने जोरदार जवाब दिया, चाइना के एम्बेसडर को बुलाया और एक फॉर्मल प्रोटेस्ट दर्ज कराया। ईयू और नेटो ने तुरंत जर्मनी को सपोर्ट किया और लेजर अटैक को डेंजरस और अनएक्सेप्टेबल बताया। यह यूनाइटेड फ्रंट एक टर्नआउट का संकेत है। यूरोप अब चाइना से सिक्योरिटी थ्रेट्स को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है। यह घटना एक परेशान करने वाले पैटर्न में फिट बैठती है, जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की चाइनीज टैक्टिक्स की रिपोर्ट की है। वेस्टर्न एलाइज अपनी अप्रोच पर फिर से विचार कर रहे हैं। बीजिंग के साथ इकोनॉमिक टाइड से ज्यादा सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। चाइना को मैसेज मिलिट्री के लोगों को खतरे में डालने से एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव रिस्पांस मिलेगा। जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है, वेस्ट चाइना के साथ अपने डीलिंग्स में ज्यादा क्लियर लाइंस खींच रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। रेड सी की यह घटना पावर के टर्नटे ग्लोबल बैलेंस की एक क्लियर रिमाइंडर है। यूरोप के लिए चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस अब एक इमीडिएट कंसर्न है, दूर का नहीं। यह घटना एक स्ट्रेटेजिक रीथिंक को मजबूर कर रही है। चाइना अब सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक राइवल है। यह कॉन्फ्रंटेशन कंपटीशन के एक नए एरा को हाईलाइट करता है। रूल्स बेस्ड डेमोक्रेसीज बनाम एक अथॉरिटेरियन चाइना जो फोर्स और इंटिमिडेशन का यूज करने को तैयार है। लेजर अटैक्स जैसी ग्रे जोन टैक्टिक्स गलत अनुमान और कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को राइज आती हैं। दुनिया एक क्रिटिकल चॉइस का सामना कर रही है, एस्केलेट करें या डी एस्केलेशन का रास्ता। फाइन, वेस्ट को आगे क्या करना चाहिए? इसका जवाब ग्लोबल सिक्योरिटी के फ्यूचर को शेप देगा।